प्रोडक्ट के हवाले से जब हमने बात करी तो ये नेक्स्ट वीडियो उसी के हवाले से है। और कि प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि जी किस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे लिए वैल्यूबल हैं या जिस तरह की प्रोडक्ट्स हमें टारगेट करनी चाहिए। प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं अपने फेसबुक की पॉलिसीज को सामने रखना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये आपके सामने मैं फेसबुक की पॉलिसीज को सामने रख रहा हूँ और उनको हम एक एक करके उसमें गो थ्रू करेंगे कि किस तरह की प्रोडक्ट फेसबुक की पॉलिसीज हैं प्रोडक्ट के हवाले से। देखिए जी, फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो इट डू वंडर्स टू योर बिजनेस। और वंडर्स इस तरीके से होते हैं कि आप जब अपना कोई एड कैंपेन लॉन्च करते हैं तो वो एड कैंपेन लॉन्च होने के बाद दो चार पाँच 10 प्रोडक्ट्स नहीं बिक रही होती, बल्कि आप यू कैन स्केल इट टू 700, टू यू कैन स्केल इट टू 1000 प्रोडक्ट्स। या आपकी डिलीवरी पे डिपेंड करता है और आप डिलीवरी कैसे मैनेज करते हैं। तो जब आपसे वाली बात जिक्र की कि 45 मिलियन पीपल का, लोगों का डेटाबेस फेसबुक के पास मौजूद होता है और वो आपका मैसेज जब इतने सारे लोगों को रीच करवाता है, उसके साथ साथ उसको ये पता है कि किस प्रोडक्ट का कौन सा बायर है और वो कहाँ मौजूद है और मैंने उसको कब किस टाइम पे दिखाना है। तो ये इतना वैल्यूबल डाटा होता है कि एग्जैक्टली फेसबुक का एल्गोरिथम लर्न करता है, उसको एग्जैक्टली पता है कि किस जगह पे आपकी जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसका उसका बायर मौजूद है। नतीजा ये निकलता है कि आपकी प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाती है हजारों की तादाद में। मतलब मैंने पर्सनली अपनी कैंपेन्स में 200 प्रोडक्ट, 150 प्रोडक्ट, 300 प्रोडक्ट पर डे की बेस पे, और इवन मतलब रीच बेस्ड कैंपेन के अंदर हजारों लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल को एक साथ रीच करना और स्केलिंग टू 700, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद होती है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि अगर आप दिन के अंदर 1000 प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं और आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपका प्रॉफिट उसके ऊपर पाकिस्तानी रुपीस के अंदर सिर्फ अगर 500 रुपए भी प्रॉफिट है या 200 रुपीज भी प्रॉफिट है, तो जो आप उसको 200 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो यू विल गेट अ नंबर जो दैट विल ब्लो आउट योर माइंड। तो इट्स अ वेरी पावरफुल इंजन। ये एक बहुत पावरफुल इंजन है जिसकी पॉजिटिव यूटिलाइजेशन भी है। आप इससे पैसे भी बना सकते हैं, आप इससे अपने बिजनेस को बूस्ट भी कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, और अगर एक तरह से देखा जाए तो उसका नेगेटिव यूजेज भी हो सकता है। तो फेसबुक को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जो सिस्टम उनके पास मौजूद है, अगर उस पर एड्स दिख रहे हैं और वो एड्स लोगों को दिखा रहा है और इतना प्रिसाइज टारगेटिंग कर रहा है, लोकेशन को भी सामने रखते हुए, उसकी चॉइसेस और उसकी इंटरेस्ट को भी सामने रखते हुए, उसकी डेमोग्राफिक्स को भी सामने रखते हुए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और इसका किस तरह की यूटिलाइजेशन हो सकती है। फेसबुक की कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। उन स्टैंडर्ड्स को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जो एड कैंपेन है वो या तो फौरन बंद हो जाएगी, वो एड अप्रूव नहीं होंगे, और अगर वो एड कैंपेन चल भी रही है तो आफ्टर सम टाइम वो जो है बंद हो जाएगी। तो बहरहाल इसको अगर हम इसकी मैं अगर फेसबुक की पॉलिसीज को, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज हैं, ये अगर आप सामने अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं तो 1 से लेकर 31 तक ये पॉलिसीज हैं मुख्तलिफ किस्म की, और वी विल गो थ्रू ईच ऑफ देम। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि 90% ऑफ द टाइम फेसबुक मार्केटर्स को जो प्रॉब्लम आ रहा होता है वो ये आ रहा होता है कि उनके एड्स ही नहीं चल पा रहे। वो एड्स चलेंगे तो वो फेसबुक की जो जो पावर है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको हार्नेस कर सकेंगे और उससे वो रिजल्ट्स और प्रॉफिटेबिलिटी बनाएंगे। तो मसला ये आता है कि उनके एड नहीं चल पाते, और उनके एड्स ना चलने की वजह ये फेसबुक की एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज हैं, क्योंकि पीपल डोंट वांट टू गो थ्रू इट। वो उसको नहीं पढ़ते, इसको नहीं समझते, और उनके उनके माइंडसेट को नहीं समझना चाहते कि फेसबुक का माइंडसेट क्या है। तो आप फेसबुक के एक तो पहले माइंडसेट को समझेंगे, फेसबुक की आइडियोलॉजी क्या है एड्स के अंदर। देखिए जी, फेसबुक का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। जैसे मैंने आपसे आज से पहले अर्ज किया, तो फेसबुक एक तो उसको प्रोटेक्ट करता है कि किसी भी तरीके से उसके सिस्टम का जो नेगेटिव यूजेज है वो ना हो रहा हो, लोग उसका गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये फेसबुक की एक अपनी उनकी एक अथॉरिटी है मार्केट के अंदर, एंड दे डोंट वांट टू have they don't want anybody to put a question on their authority or on their system। गोरों के साथ एक शुरू से एक जो हम आज दुनिया के अंदर गोरों की तरक्की देख रहे हैं, तो उसकी रीजन यही है कि गोरे जो प्रोडक्ट अपनी देते हैं मार्केट के अंदर, उसके अंदर जो वैल्यू दे रहे होते हैं या जो उसका सिस्टम होता है, दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू प्रोटेक्ट इट। और आप जब फेसबुक मार्केटिंग कैंपेन्स को देखेंगे और फेसबुक की पॉलिसी समझेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो पॉलिसीज बनी हुई है ये उनके सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रही है, उनके यूजर बेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यही रीजन है कि फेसबुक के ऊपर जब आपका एड चलता है तो पीपल डोंट गेट इरिटेटेड। आप ये देखें कि टीवी के ऊपर हमारे यहाँ जो कोई सिस्टम नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, 30 मिनट का ड्रामा होता है, हर 10 मिनट बाद एक ऐड नजर आ रहा होता है, लोग गालियां दे रहे होते हैं लिटरली टीवी स्क्रीन के ऊपर कि यार ये फिर ऐड आ गया या ये फिर ऐड आ गया।
तो इरिटेट हो रहे होते हैं। लेकिन चूंकि कोई रेगुलेशन नहीं है तो लोग जो है वो क्या कहते हैं जो है उस कुछ कर नहीं सकते। नतीजा ये निकला कि आज वही प्रोग्राम्स, वही ड्रामास, वही सीरियल्स, वही टीवी, वही चीजें सारी की सारी बिंज वॉच हो रही हैं। नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स और इस तरह के जो वीडियो ऑन डिमांड के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर वो दिखाए जाते हैं और लोग उन पर चूज करते हैं, कहते हैं जी हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखने। फेसबुक को ये बात पता है अच्छी तरीके से कि अगर उन्होंने अपने यूजर को खराब किया, अगर एड्स दिखाकर, पैसे तो उन्होंने भी कमाने हैं, जब आप एड्स चलाएंगे तो पैसों का एक चंक फेसबुक के पास भी जाएगा, तो पैसे तो उन्होंने भी कमाने हैं। लेकिन उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर उन्होंने अपने यूजर को, अपने विजिटर्स को इरिटेट किया, उन्होंने अपने सिस्टम को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, मिसयूज होने दिया, तो नतीजा ये निकलेगा कि आफ्टर सम टाइम पीपल विल स्टॉप डूइंग, स्टॉप यूजिंग फेसबुक। और जब अगर यूजर ही नहीं होगा फेसबुक के ऊपर, जो आज हम बात कर रहे हैं कि 45 मिलियन लोग फेसबुक को यूज कर रहे हैं और उनके ट्रेड्स, उनकी इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर्स, उनकी डिवाइसेस, उनकी एज, उनकी डेमोग्राफिक्स, उनकी लोकेशन, सब कुछ फेसबुक को पता है और उसी डाटा को मार्केटर्स यूटिलाइज करते हैं और इसी वजह से कैंपेन बड़ी सक्सेसफुल होती हैं। और किसी एक एक प्रोडक्ट के आप 1,000 पीस बेच रहे होते हैं, 2,000 पीस तक चले जाते हैं। मतलब आप जितना पैसा लगाते रहते हैं फेसबुक को आपका ऐड दिखाता रहता है और आप जो है बिजनेस अपना जनरेट कर सकते हैं और बहुत बड़ी तादाद में बिजनेस जनरेट होता है और प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। तो फेसबुक को बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर ये हुआ तो जो मेन चीज है, जो उनका यूजर बेस है, वो किल हो जाएगा। बहरहाल ये सारे प्रीकर्सर्स हैं और इसको, वीडियो को, ये जो आपने देखा होगा शुरू में हमारा जब कोर्स चल रहा था तो हम शॉर्ट शॉर्ट चीजों को कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी चीजों पर बात कर रहे थे, लेकिन अब हमारी वीडियोस डिटेल होती जाएंगी और इन चीजों को समझना, इन चीजों को एब्जॉर्ब करना, इट्स वेरी मच नेसेसरी। क्योंकि अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता होगा तो यही वो पिटफॉल्स हैं, यही वो एरियाज हैं जिनसे या तो आप पैसे कमाएंगे या आप पैसे गवाएंगे। ठीक है, इन्हीं पॉलिसीज को अगर आपने अच्छी तरीके से समझा तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के आइडियाज आएंगे, बहुत सारे आपको ऐसे हैक्स पता लगेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनको आपको पता लगेगा कि एक मार्केटर वो प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं बिक पा रही, फेसबुक उसका ऐड अलाउ नहीं कर रहा, और एक दूसरा मार्केटर जिसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई भी है, जिसने पॉलिसीज को पढ़ा है, समझा है, वो सिस्टम को समझता है अच्छी तरीके से, कोई प्रोडक्ट वो मार्केटर बेचने की कोशिश करेगा और उसकी प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आप, यू कैन स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी। लेकिन उस पैसा बनाने के लिए आपको जरूरत इस बात की है कि आप फेसबुक की जो पॉलिसीज हैं उनको इन डेप्थ अंडरस्टैंड करें। अब हम स्टार्ट करते हैं मजीद डिटेल में जाने में, लेकिन मैं मजीद डिटेल में जाने से पहले आपको जो है कुछ सीधा सीधा बातें बताना चाहूंगा। देखिए जी, फेसबुक की पॉलिसीज का जो बुनियादी मुद्दा है वो ये है कि फेसबुक इरिटेट नहीं होने देना चाहता अपने यूजर को। फेसबुक कोई झूठी बात अलाउ नहीं करने देना चाहता। फेसबुक कोई ऐसा कंटेंट, फेसबुक कोई ऐसा डिजाइन, कोई ऐसा मटेरियल जो उसके कस्टमर को इरिटेट करे वो नहीं करना चाहता। कोई भी ऐसी चीज जो उसके ऑडियंस के किसके खिलाफ जा रही हो, फिर फेसबुक उसको अलाउ नहीं करेगा। या कोई इंटरनेशनल वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के खिलाफ जा रही हो तो उसको वो नहीं अलाउ करेगा। आपको अपना जहन एक ग्लोबल सिटीजन होने के नाते सारा खोलना पड़ेगा। पाकिस्तान के तहत अगर आप सोचेंगे तो आपको तो लगेगा कि जी ये तो बेकार की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से नहीं सोचना, अपने बैकग्राउंड और अपनी सिचुएशन को सामने नहीं रियलाइज करना, बल्कि ये देखना है कि दुनिया के अंदर लोग इन चीजों को कैसे समझते हैं। किसी दुनिया के अंदर अगर आप किसी शख्स को ये बोलें कि जी आप जो है ना वो क्या कहते हैं, आप काले हैं या आप गोरे हैं, तो वो उस चीज के ऊपर जो है ना ले लेता है कि जी आपने उसकी स्किन कलर के बारे में बात करी। आप किसी को अगर किसी स्पेसिफिक चीज के साथ आप बोलते हैं कि जी मोटापे की ये दवाई है, ये देखें जी आप, तो वो अगला बंदा उस चीज से नाराज हो जाता है कि आपका कहने का मतलब ये है कि मैं मोटा शख्स हूँ, तो आप उसके पर्सनल ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को हिट कर रहे हैं। दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड डिफरेंट है। हमारे यहाँ तो हम तो बोल देते हैं लोगों को कुछ भी जो हमारा दिल चाहता है, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं होता। तो ये जो चीजें हैं कि आपने किसको किस तरह पुकारना है, अल्फाज का क्या चुनाव है, उसके पीछे क्या सोच है, अगर आपकी सोच, क्योंकि देखें दुनिया के अंदर लोग लिबरल थिंकिंग के तहत चल रहे हैं और यही लिबरल थिंकिंग आपको फेसबुक के अंदर भी नजर आएगी। हम इस प्लेटफॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं तो हमने इन चीजों को भी समझना है कि आपने उस लिबरल थिंकिंग को समझना है। एक तरफ एक सेक्सुअल और एक न्यूडिटी की चीज अलाउ नहीं है और दूसरी तरफ वही सेक्सुअल और वही न्यूडिटी की चीज किसी असना के अंदर अलाउड है जब वो किसी चीज से प्रोटेक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का की अगर हम पॉलिसी की बात करें तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के एड्स, सेक्सुअली मतलब एक्सप्लिसिट एड्स आर नॉट अलाउड ऑन फेसबुक। न्यूडिटी प्रमोट करने वाले एड्स अलाउ नहीं है, लेकिन चूंकि कॉन्ट्रासेप्टिव से सेफ्टी का फीचर भी हाईलाइट होता है, आप बीमारियों से भी बच जाते हैं,
तो वहां पर जब आप इस एंगल से उसको एक्सप्लेन करेंगे तो फेसबुक डू अलाउ दोज एड्स। तो आपने ये समझना होगा, इस सोच और इस साइकी को जहन में रखना है कि आप जिस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आप जिस एड को लेकर आ रहे हैं, उस एड के अंदर इन प्रिंसिपल्स को जो दुनिया के अंदर जो कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं ह्यूमैनिटी के, वो कहीं से जो है वो उनको तो हिट नहीं कर रहा। आपके एड्स जो हैं वो क्या कहते हैं किसी इथनिक थिंग की वजह को तो फोकस नहीं कर रहा है, कि उनकी तो हकूक की हक तलफी नहीं कर रहा है, किसी के पर्सनल ट्रेट्स और करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर तो बात नहीं कर रहा है, उनके पर्सनल एट्रीब्यूट्स को नेगेटिवली तो पोर्ट्रे नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इन तमाम चीजों को सामने रख के, क्योंकि आप 1 से लेकर जो 28 तक ये सारी की चीजें 31 तक आप ये पॉलिसी सारी अजबर तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको जब ये बेसिक सेंस एक बन जाएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा, अच्छा यार ये प्रोडक्ट मेरी बिक सकती है, या ये मेरी प्रोडक्ट नहीं बिक सकती, या ये मेरी जो प्रोडक्ट है ये मैं अगर इस तरह करके बेचूं तो ये बिक जाएगी, अगर मैं इस तरह करके इसको नहीं बेचूंगा तो ये नहीं बिकेगी, इस तरह करके बेचूंगा तो ये नहीं बिकेगी। तो बहरहाल आपको इस चीज का जो एक सेंस है वो आपको डेवलप हो जाएगा।